भगवान का मंदिर निर्माण कर आपने पूजा अर्चना करते हुए बहुतों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अपने माता पिता की याद में भव्य मंदिर का निर्माण कर उसमें उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी हो? नहीं तो ऐसा कर दिखाया है गिरनापुर तहसील के शांतिनगर के रहने वाले मंगल प्रसाद रैकवार ने, जिन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता की याद में मंदिर बनाया बल्कि इसमें विधिवत पूजा अर्चना भी करते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। यहाँ पर एक सज्जन है जिन्होंने अपनी माता जी, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी समाधि जो आपको पीछे दिख रही होगी, श्रीमती पार्वती पति राम रतन रैकवार, उनकी समाधि स्थल पर अपने माता पिता की मूर्ति लगवाई है और रोज वहां पे पूजा करते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद रैकवार। मंगल जी, आपको ये कैसे सूझा कि माता पिता की मंदिर बनवाई जाए? पिताजी 1993 में गुजर चुके थे। दोनों माता जी ने मेरा पालन पोषण किया। तो उनका जो संघर्ष था बहुत ही कठिन था। वो सिंगाड़ा, मुर्रा और कमल कट्टी की जड़ मार्केट में बेच के मुझे पढ़ाया लिखाया। तो एक बात ये थी, क्या संक्रांत का समय था, मैं मुर्रा छोड़ने के लिए बम्बनगांव जा रहा था, तो मैंने अपनी माता से पूछा कि आज क्या सब्जी बनाई, तो गोभी की बताई। दूसरे दिन पूछा तो भटे की बताती है और तीसरे दिन बरबट्टी की। जब वहाँ से रिटर्न हो रहा था तो जो मकान मालकिन है उसने कहा कि बोले 3 दिन से चटनी खा रही है। ये बात तो मेरे दिमाग में थी कि 3 दिन से चटनी खा रही है और झूठ बोल रही है, यानी ये पूरा अभी फोकस यानी अपने बच्चों को अच्छे रखने में लगा रही है। अब क्या है, मेरा मकान बन रहा था और वो दिन भर वो मकान में वो उसकी रेख देख लेबर कुली के साथ में रहती थी। कोरोना काल में अचानक अटैक आने से वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको खेत में लाके उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं यहाँ रोज 5 साल से डेली आता हूँ। यहाँ बार बार एक ही कमी खलती थी कि मैं अपनी माँ के हाथ से मैं मकान का फीता नहीं कटवा पाया, उसे अपने साथ नहीं रख पाया। और आज जब मैं यहाँ से जब बैठ के देखता था तो वो समाधि ऐसा लगता था कि अब बहुत अधूरी है। उसी समय ये ख्याल आया कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, मैं मंदिर ही बनाऊंगा। और यह सोच के मैंने मंदिर का निर्माण किया। कितने दिनों में मंदिर पूर्ण हो पाया? 2 साल मंदिर बनाने को लगे। इसमें अनुमानित कितनी लागत है? इसमें 12 से 15 के करीब। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं भाई एक ही हूँ, एक बहन थी तो सर के काटने से वो एक्सपायर हो गई। मैं अकेले ही हूँ। आप इस इतने लोगों के लिए आपने जो किया है माता पिता के लिए, आज इस युग में ऐसे लोग कम दिखाई पड़ते हैं, आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या है, ये तो उनके सोच के ऊपर निर्भर करता है, क्या वो किसी चीज से क्या प्रेरणा लेते हैं। और माता पिता ही पहले भगवान है। अगर उनको हम अच्छे से रख लेते हैं, वो फिर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगर माता पिता त्रस्त है और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो फिर वो पूजा कहाँ सक्सेस होगी, कहाँ सफल होगी। इसलिए पहले घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, संदेश ये है कि वो अपने माता पिता का अच्छे से कर लें। उसके बाद में फिर देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो वो स्वयं उनके पास में खड़े होंगे। अभी आप क्या करते हैं? मेरा प्लाटिंग का काम है। मैंने पुश्तैनी जमीन से, जो उन्होंने जमीन लिए थे, उसी से काम करना प्रारंभ किया था। काम को कम से कम 20 साल हो गए। मतलब माँ बाप के आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ते? हाँ, माँ बाप के आशीर्वाद से। आगे भविष्य में ये सेवा कब तक प्रारंभ है? ये सेवा ऐसा है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा करके लान बनाऊंगा जिसमें गरीब लोग निःशुल्क शादी कर सकते हैं। सिर्फ वो मेंटेनेंस का चार्ज देंगे, सफाई का, बाकी शादी उनके लिए फ्री कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखिए, माता पिता की सेवा में लगे इन्होंने यह भी बताया कि आगे भविष्य में इस क्षेत्र में एक लॉन का निर्माण कराया जाएगा और वह लॉन में गरीब लोगों की शादी कराई जाएगी। ऐसी सोच और ऐसी समझ शायद सभी व्यक्तियों में आ जाए तो यह जीवन हर व्यक्ति का सफल हो जाएगा। अभी आपने देखा, इन्होंने अपने माताजी, अपने पिताजी और अपने माताजी की जो कथा बताई कि उन्होंने इनसे सब्जी का भी झूठ बोल के उन्होंने चटनी खाया।
आज ऐसे माता पिता भी मिलते हैं और बच्चे तो देखने शायद नहीं मिलते हैं। और अभी आपने ये भी देखा कि इनका अपने माता जी के बारे में बताते बताते इनका गला रूंघाया। आज ऐसे श्रवण कुमार की इस धरती पर विशेष आवश्यकता है। रुपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में